नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट बातें बलवंत में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी खुद में एक प्रेरक ग्रंथ है। उनका नाम है मधु राजेंद्र सिंघी। मधु सिंघी एक गृहिणी, एक माँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेखिका, एक गायिका और सबसे बढ़कर एक इंस्पिरेशन। शुरुआत वहां से होती है जहां सपने आकार लेते हैं। मधु जी का बचपन संस्कारों, मेहनत और जीवन मूल्यों के बीच बीता। उनके दादा ने उन्हें नैतिकता की बुनियाद दी और उनके पिता ने उम्र के हर पड़ाव में कुछ नया सीखने का जज्बा दिया। संस्कृत में स्नातकोत्तर करने के बाद उनका विवाह राजेंद्र सिंघी से हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनके सामाजिक, पारिवारिक और रचनात्मक जीवन का अद्भुत संतुलन। बड़ी बेटी बनी आर्किटेक्ट और छोटी बनी डेंटिस्ट। जब दोनों बेटियां अपने अपने घर की हो गई तो खालीपन को सेवा का अवसर बना लिया मधु जी ने। उन्होंने कहा था, हर सफल महिला के पीछे उसका तीव्र इच्छा के साथ साथ उसके परिवार का सहयोग होना जरूरी है। यहीं से जन्म हुआ समरूपण का एक विचार, शिक्षा से समानता की ओर। पहले 5 वर्षों तक सीखो और कमाओ के मंत्र पर काम किया। गायन, लेखन, संगीत, हस्तकला, कंप्यूटर कोर्स मधु जी ने जीवन के हर क्षण को उपयोगी बनाया। उन्होंने अपने हुनर को बांटना शुरू किया, समाज के उन वर्गों के लिए जिन्होंने दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। समरूपण एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है जहां न पद है न अहंकार, बस सेवा है और सहयोग। 4 वर्गों में बांटा समरूपण का परिवार। सदस्य, दानदाता, प्रशिक्षक, विद्यार्थी। मधु जी के मार्गदर्शन में नागपुर में यह नाम आज भरोसे का पर्याय बन गया है। समरूपण की कुछ झलकियां, अनाथ और अपंग बच्चों के लिए हजारों कार्यशालाएं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीकॉम, एमए जैसी डिग्रियों के लिए विद्यार्थियों की फीस, सैकड़ों महिलाओं की शादी में सहयोग, हजारों को वॉकर, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, हेयरिंग एंड जैसी सहायता, स्कूलों में किताबें, ड्रेस, मोबाइल, लैपटॉप का वितरण, ब्लाइंड लोगों के लिए विशेष कार्यशालाएं और प्रशिक्षण, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए ध्यान सत्र और सुधार के ठोस प्रयास, जरूरतमंद महिलाओं को हस्तकला सिखाकर उनका व्यवसाय शुरू करना। साहित्यिक क्षेत्र में अब 7 एकल पुस्तकें और 50 से अधिक साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। 35 वर्षों से वे आकाशवाणी से जुड़ी हैं। कविताएं, भजन, लेख, संगीत प्रस्तुति, उनकी रचनाएं लोकमत, नवभारत, अहिंसा क्रांति जैसी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। एक बार एफएम रेडियो में उन्हें सांता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, एक नए अंदाज, एक नई ऊर्जा के साथ। अब बात करते हैं उनके सम्मानों की जिनसे मधु जी की सेवाओं को सराहाया गया। नागपुर हीरो अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिचार्ज क्लिनिक, विजनरी इंडियन अवार्ड, सुषमा स्वराज अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद द्वारा सम्मान, जेसीआई महिला मंडल, राजपूत फोरम, साहित्य कला मंडल सहित 2 दर्जन से अधिक मंचों से सराहना। साहित्य क्षेत्र में आल्हा शतक, वीर, काव्य रत्न, हाइकू, मंजूषा रत्न, उत्कृष्ट सृजक सम्मान। लॉन्गेस्ट पोएट्री के लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मधु सिंघी जी हमें सिखाती हैं कि उम्र कोई सीमा नहीं होती, सेवा का रास्ता कभी छोटा नहीं होता और एक गृहिणी अगर ठान ले तो समाज को दिशा दे सकती है। दोस्तों, मधु सिंघी जैसी महिलाएं हमारे समाज का मेरुदंड है, जो परिवार को संवारती है और समाज को भी। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरक नहीं, एक संदेश है कि एक दिल में सेवा की आग हो और कर्म में निरंतरता।
तो एक सामान्य महिला भी असाधारण बन सकती है। आप सुन रहे थे बातें बलवंत की। मैं हूं आपका होस्ट बलवंत। ऐसे ही प्रेरक और रोचक व्यक्तियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।